क्या जितने चैंपियंस है वो काम बंद कर देंगे? माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे नेटवर्क से किसी का भी काम चलेगा तो राहुल कुमार का काम चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी जॉब में चले जाओ, आप किसी भी फील्ड के किसी भी सेक्टर के जॉब में चले जाओ, क्या 1 से 1.5 महीना काम ना करने के बाद क्या पेमेंट आएगा? अरे मेरे टीम में ऐसे ऐसे चैंपियंस हैं जिसका एक्सीडेंट होने के बाद 1.5 साल तक कोमा में था, और आज भी उस बंदे का पेमेंट कम से कम 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ का बन रहा है। ये खूबसूरती है ड्यूसॉफ्ट की, ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की खूबी को नहीं पहचान पाए, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप अभी भी भटकाव में हो। अरे लकीरें तो आपकी भी खास है, इसीलिए तो ड्यूसॉफ्ट का आपके पास विश्वास है। विश्वास कीजिए ड्यूसॉफ्ट के ऊपर, विश्वास कीजिए अपलाइन के ऊपर, और विश्वास कीजिए प्लानिंग्स के ऊपर। क्योंकि राहुल कुमार आज जो कुछ भी है, मैंने बोला कि राहुल कुमार जब स्टूडेंट था तो तरह तरह की समस्या थी, और राहुल कुमार जब ड्यूसॉफ्टियन बना, 100% सबमिट कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 2 नहीं, पिछले 9 साल में राहुल कुमार 2 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने है। आप मुझे बताइए, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी में तरक्की करना है, ड्यूसॉफ्ट में आगे बढ़ना है, तो ड्यूसॉफ्ट में जो सक्सेस है उसकी बात मानोगे, या जो बंदा रोड छाप है, जो बंदा 10 20 50 रुपए का पौच खाता आपको ज्ञान देता उसकी बात मानोगे? और मुझे सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब इंसान सुनता समझता देखता सब कुछ है, लेकिन बात फिर भी उसी का मानता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है कि आज भगवान आपको आपको भी, आपके पास भी ये है दिमाग, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, मुझे अभिनीत सर, प्रमोद सर का कॉल आता है, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिसको पता है ड्यूसॉफ्ट में लाखों रुपया आता है, जिसको पता है यहाँ से करियर बनता है, जिसको पता है कि इस ड्यूसॉफ्ट से आने वाले 5 से 60 साल के बाद मेरी पेमेंट्स लाखों में होने वाली है, लेकिन फिर भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद वो आराम से घर में बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन उसके लिए है जिसको सामान बेचना है, लॉकडाउन उसके लिए है जिसको नमक तेल धनिया बिस्किट, जिसको सामान ढो के मार्केट जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन ड्यूसॉफ्टियन के लिए नहीं है, क्योंकि ड्यूसॉफ्टियन अपने घर में रह के बस 2 GB डेटा के साथ अपना पेमेंट्स बना सकता है। आज हमें और आपको अपने सिस्टम के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। कि सोचने वाली बात है, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते तो कभी आप प्रोडक्ट को देखते, वो आपको देखता, और बार बार टीवी पे न्यूज देखते, हे कोरोना कब जाएगा, और इंतजार करते। माय डियर फ्रेंड्स, आपके चैंपियन मिस्टर अभिनीत साहू जी हैं, हफ्ते का 80-80 हजार रुपए इसी कोरोना वायरस में आ रहा है। और अगर यही अभिनीत जी अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते, सामान लेके रहते, तो क्या करते आप? अभी ये इंतजार करते सर कब स्टॉक खत्म, मतलब कब स्टॉक निकालेंगे, थोड़ा पैसा आएगा, या फिर स्टॉक का इंतजार करते कब माल आएगा। और हो गया कुछ एक्सपायरी डेट हो जाती तो फिर माथा पीटते, ये सोचते कि अब एक्सपायरी डेट निकल गई, पैसा फंसा हुआ रह गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जितने मेरे चैंपियन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही है, आप बचपन से एजुकेशन फील्ड से हो, तो आप मुझे बताओ, सूट बूट पहन के स्मार्ट तरीके से मोबाइल के द्वारा लोगों को गाइड करना करियर के लिए, ये ज्यादा अच्छा है, या 10-20 kg का झोला थैला लेके और उसके बाद लोगों के घर जाना और लोगों को दिखाना कि सर्फ के साथ साबुन की बट्टी फ्री, ये ज्यादा अच्छा है? ये स्मार्ट वर्क है? कई सारे लोगों को स्मार्ट वर्क समझ में ही नहीं आता। मेरे कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, ऐसे भाई बंधु हैं जिसको समझ ही नहीं आता स्मार्ट वर्क होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक घर में, अगर आपके घर में टीचर पढ़ाने आते हैं और आपके घर में दूध वाला आता है, ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देते हो?
टीचर को। क्यों? क्योंकि वो गाइड करता है। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो शर्ट है, आपका जो पैंट है, आपका जो शूज है, आपका जो हेयर स्टाइल है, ये बार बार चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शर्ट खराब हो जाए दूसरी शर्ट ले सकते हो, जूते खराब हो जाए दूसरे जूते ले सकते हो, लेकिन अगर दिमाग खराब हो गया तो क्या करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ऐसी कंपनी में है जहां पे आपको एक अच्छी सोच मिलती है, एक अच्छा विजन मिलता है, आपका सॉफ्टवेयर चेंज होता है। मार्केट में बहुत कम ऐसी कंपनी है जो आपके सॉफ्टवेयर को चेंज करती है। अरे कपड़े जूते पहना के तो कोई भी स्मार्ट दिख सकता है, लेकिन अंदर से स्मार्टनेस सिर्फ और केवल सिर्फ ड्यूसॉफ्ट देता है। 1 से 1.5 साल तक लोगों को ड्यूसॉफ्ट के अंदर का बदलाव नहीं दिख पाता है। पता है क्यों? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट हमें बाहर से नहीं, ड्यूसॉफ्ट हमें अंदर से चेंज करता है। ड्यूसॉफ्ट हमारे सोचने के तरीके को चेंज करता है। ड्यूसॉफ्ट हमारे सपने देखने के तरीके को चेंज करता है। ड्यूसॉफ्ट ड्यूसॉफ्ट दोस्तों हमारे अंदर की क्वालिटी को, इंटरनल क्वालिटी को बिल्ड करता है। ड्यूसॉफ्ट हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी जीने का जो नजरिया है, ड्यूसॉफ्ट उसको चेंज करता है। आपको क्या लगता है राहुल कुमार लाख रुपया कमाने का सोचा था कभी? नो। मैं भी ये सोचता था कि इंजीनियरिंग की डिग्री लूं और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद 30 से 40 हजार की कहीं पे नौकरी करूं। अगर इस 30 से 40 हजार के नौकरी करने वाले सोच को अगर दोस्तों लाख रुपए की सोच दिया है तो वह है ड्यूसॉफ्ट सिस्टम। फिर भी लोग बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट क्या देती है? माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ का बदलाव नहीं दिखेगा जल्दी, बट हाँ अपने अपलाइन से अगर चेंजेस देखना है, अपने अपलाइन को देखो कि आज ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले कैसे थे, ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद कैसे हैं। ड्यूसॉफ्ट के अंदर के दोस्तों अगर शक्ति को पहचानना है तो आप अपने आप को देखो कि ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते थे, और ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। अगर ड्यूसॉफ्ट का बदलाव देखना है तो एक जॉब पर्सन वाले के पास जाना, देखना वो हमेशा हमेशा वो कहीं न कहीं जॉब की बात करेगा, हमेशा वो 10, 15, 20, 25 हजार की नौकरी की बात करेगा। लेकिन किसी ड्यूसॉफ्टियन भाई बंधु के पास जाओ, देखना वो हमेशा आए चाहे ना आए हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख का बात करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, यही एटीट्यूड एक इंसान को वेटर से क्रिएटर बनाता है। आप अपने जिंदगी के वेटर मत बनिए, आप अपने जिंदगी में क्रिएटर बनिए, क्योंकि वेटर वो होता है जो बॉस के इशारे पे काम करता है, और क्रिएटर वो होता है जो बॉस के इशारे का इंतजार नहीं करता। मेरे कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं अभी भी ड्यूसॉफ्ट में वेटर बने हुए हैं। ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद वो इंतजार करते हैं कि मेरे अपलाइन जब बोलेंगे तो मैं काम करूंगा, मेरे अपलाइन जब बोलेंगे तो मैं प्लान करूंगा, मेरे अपलाइन जब बोलेंगे तब फॉलोअप लगाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जॉब करने आए? जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक कीजिए, आप नहीं करता था। आप जितने चैंपियंस थे, 4 फ्रेंड मिलकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे आज भी याद है कि अपलाइन से बात हो या ना हो, अपलाइनिंग से प्लानिंग मिले या ना मिले, अपलाइन मोटिवेट करे या ना करे, माय डियर फ्रेंड्स आज भी राहुल कुमार कहीं न कहीं अपना दिल और दिमाग 100% ड्यूसॉफ्ट पे फोकस करके लगाता है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे करियर बनाना है। हो सकता है मेरे अपलाइन के घर में ज्यादा पैसा हो, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आती रहती है। अभी आ जाएंगे सर वापस ऑनलाइन, बट ध्यान से समझना है हमें उनकी सर की हर एक बात को।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक बार ये मौका निकल गया और अगर एक बार ये बातें हमारे हाथ से निकल गई तो हो गया, कोई नहीं मिलने वाला फिर हमें और समझाने वाला। तो जी गुरुजी, करोड़ों की बात है। करोड़ों की ही बात है, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की भी नहीं है, 2 करोड़ की बातें हैं, है ना। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। बस राहुल सर अभी 2-5 मिनट में ऑनलाइन वापस आ जाएंगे। टेक्निकल इशू है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा, जी मेंटली गुरुजी। प्रिपेयर रहना है। लाइव सेशन है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। एक बार ये वेबिनार निकल जाएगा तो निकल ही जाएगा। ओके, ओके सर जी। कहीं गया सर। कई सारे लोग तो अभी सोचते बैठे होंगे कि बस सर अब तो हमको मौका मिल ही रहा है तो हम भी 2-2 करोड़ रुपए का जो है अपना सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने सारे लोग 2-2 करोड़ रुपए कमा के करेंगे क्या? अच्छा पच रही है बातें सर की? ऐसा तो नहीं है कि 2 करोड़ की बातें चल रही है तो पच ही नहीं रही सर। वो 2 करोड़ थोड़ा सा सर वो ज्यादा नहीं हो गया सर? हम तो 2000 की सोचते हैं। नहीं, चैट बॉक्स में बोलना है, चैट बॉक्स में भेजना है, किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, जिसको जो मैसेज करना है, जिससे जो भी बात करनी है, सिर्फ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स इसलिए चालू रखा हुआ है ना। चैट बॉक्स में भेजना है ताकि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। हाँ अभी आई है थोड़ी सी चीजें। जी सर, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बहुत मजे वाली बातें चल रही है। और वाकई यार एक चीज तो मानना पड़ेगा, समस्या की कोख से ही मौके का जन्म होता है। सर ने मौका बताना शुरू किया और समस्याएं आनी चालू हो गई। जब तक के मौके की बात नहीं हो रही थी तब तक कोई समस्या नहीं आ रही थी। जैसे ही मौके की बात चालू हुई समस्याएं आना चालू। वाकई गुरुजी गलत नहीं बोलते। मैं देख रहा हूं कई सारे लोग वीडियो एकदम चालू करके और एकदम ध्यान से देख रहे हैं। कुछ लोगों का ध्यान थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। ध्यान आगे पीछे नहीं लेके जाना है। सर एक यूनिटी की बात कर रहे थे, है ना। जब तक सर आते हैं मैं थोड़ा सा आपको यूनिटी की बात बताता हूँ जो सर ने कही कि हम 4 लोग थे, एक प्रमोद सर, राहुल सर, मैं और देव सर। 4 लोगों ने काम शुरू किया। हम 4 लोग की यूनिटी आज भी है। और एक चीज हम लोगों में कॉमन थी, कोई अप्लाई मोटिवेट करे ना करे, टीम का कोई बंदा मोटिवेट करे ना करे, सीनियर छोड़ के चला जाए, जूनियर छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली हम सिर्फ एक चीज देखते थे, ड्यू सॉफ्ट है ना, करियर तो हमने अपना बनाना है, करियर ड्यू सॉफ्ट में बनाना है। ड्यू सॉफ्ट टिकी हुई है तो हमें टिके रहना। अगर हम टिके रहेंगे तो हमारा भी करियर बन जाएगा। और अगर हम नहीं टिके रहेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं वो फलाना गया हम भी निपट जाएं, वो गया हम भी चले जाएं, उसके साथ ये हो रहा है उसके साथ वो हो रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है, पता है। आदमी अपनी बीवी पे ध्यान कम देता है, दूसरे की क्यों भाग गई उधर ध्यान ज्यादा देता है। और ऐसा करोगे तो यकीन मानो यहाँ पे तो ज्यादातर जो है वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन बेटा सोच लेना तुम्हारी वाली छोड़ के चली जाएगी तुम्हें, है ना। और अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो, भैया तुम्हारी वाली छोड़ के ना आ जाए। और देखो मेरा तुम्हारी वाली से मतलब बीवी से है, तो जिसके साथ नैन मटक्का करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक चीज है जो मिलनी है सबको, कहीं से भी आए तो वो मिलना ही मिलना है। और चाहते हो कि वो ना भागे तो सलाह किससे लेना है? सलाह उससे लेना है जिसकी नहीं भागी। जिसकी भाग गई उससे सलाह लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे के अगल बगल वाले की भाग भी जाए तो भी अपने पे शक नहीं करने लग जाना कि मेरी वाली भी कुछ दिन में भाग जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की, सर वो ऐसा कर रहा है, सर वो ऐसा कर रहा है, सर उसका ये हो रहा है, सर उसका वो हो रहा है, सर वो जिम्मेदारी ले रहा है, सर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, सर उसने ऐसा कर दिया, सर उसने वैसा कर दिया, सर वो मेरे साथ सपोर्ट नहीं करता, सर मेरा सीनियर आता नहीं है, सर मेरा जूनियर तो काम ही नहीं करता है। कोई सीनियर से परेशान है, कोई जूनियर से परेशान है। देखो सीनियर जूनियर से परेशान नहीं होना। कुछ इतने बड़े वाले हैं जो अपने आप से ही परेशान है, तो अपने आप से ही परेशान नहीं हो रहा, अपने आप को समझा के रखना है। वो 3 इडियट में था ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वैसे ऑल इज वेल बोलना है। सब बढ़िया है, ड्यू सॉफ्ट चल रही ना, और अच्छी चल रही है। 20 साल हो गया ना, अभी अगले 20 साल और होने वाले हैं।
राहुल सर कर रहे हैं ना 10 साल से, 9 साल में 2 करोड़ कमाया ना। 9 साल बोला तो कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर वो तो आप बोल रहे थे कि 10 साल से हैं राहुल सर, फिर 9 साल। 10 साल से हैं राहुल सर, पर पैसा जो 2 करोड़ की बात की सर ने, वो पिछले 9 साल में कमाया है सर। ये बताना चाहते थे। हमारे यहाँ पे लड़कों को कंफ्यूजन बना रहता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, नाउ राहुल सर इज ऑनलाइन। तो सर, सब बच्चे इंतजार कर रहे थे आपका, आ जाइए आप। चलिए जस्ट अ मिनट में सर को कॉल करता हूँ। सर के साथ कुछ कनेक्शन इशू है। भाई जितने भी ज्वाइन बनने मेरे चैंपियंस हैं, कोशिश करो कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बता सको, ज्यादा से ज्यादा बोल सको। मैसेज बोर्ड आपके पास में है और सारी चीजें आप लोग अल्टीमेट तरीके से सीख सकते हो, बता सकते हो। और देखो, जब तक एक्साइटमेंट अपना राहुल सर को बताओगे नहीं कि किस तरीके से आप लोग क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो। मतलब वो बोला जाता है ना कि जैसे हम लोग सेमिनार लगाते थे तो वहां सेमिनार में हम लोग कैसे बात करते थे, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, उस तरीके से हम लोग कन्वर्सेशन करते थे। तो आज आर यू एक्साइटेड के लिए आपके पास स्टेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, आर यू एक्साइटेड के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा मैसेज बोर्ड जरूर है। आप अपनी फीलिंग, आप अपना एक्साइटमेंट, सारी की सारी चीजें मैसेज बोर्ड में टाइप कर सकते हो और अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर राहुल सर को हमारा ग्रुप बाकी में पसंद आया या उनको लगा कि नहीं यार बंदे जोरदार हैं, तो ये समझ लो अगर उनने अपनी तीसरी आंख हमारे ऊपर डाल दी, तो इस ग्रुप में अभी जितने भी लोग ऐड हैं, जितने लोग मैं देख पा रहा हूँ 74, ये समझ लो कि 74 को 74,000 और 74 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात अंडरस्टैंड करो आप, कि अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दिग्गज व्यक्ति जिसने बहुत ही कम समय में करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। 40,000 का नेटवर्क दोस्त, यहाँ इंसान से दो नहीं जोड़ते, वहां इंसान 40,000 लोगों को अपने नेटवर्क से कनेक्शन करके बैठे हैं। सो प्लीज क्रिएट द मोमेंटम, क्रिएट द एक्साइटमेंट। और जैसे कि आपको बताया हुआ था अल्टीमेटली कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जब मैसेज गया होगा तब भी बताया होगा कि आवर ग्रुप न्यू हिस्ट्रिकल डे, कि हमारे ग्रुप के लिए ये एक नया दिन है, ये एक नया डे है। तो आप कुछ उस तरीके से ट्रीट करो, क्योंकि बिल्कुल सही है, वो अमित बोला जी, ये जाता है ना आगे कि अगर हाँ बहुत ये तेजी से कोई चीज आए तो वो दिमाग में ज्यादा प्रेशर करती है और ज्यादा से ज्यादा असर डालती है और ज्यादा से ज्यादा हमको समझ में आता है। तो आप कोशिश करो कि समझ में आ पाए आपको और अपना एक्साइटमेंट दिखाओ, सब क्योंकि चैंपियन है आपकी सर, नजरों में अमित वो सर सभी मैसेज, चैंपियन है।
यकीन मानो सारे चैंपियन है, जी सबको सब सर। कुछ समझ में भी आ रहा होगा। और इतना मैं देख पा रहा हूँ, लोग पता है मतलब लोगों का ध्यान और ऐसा आ गया है कि इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। मतलब मुझे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ जितने भी हमारे चैंपियन जुड़े हैं सब एक्साइटेड है, बड़ा एक्साइटेड है, बोलने की जरूरत नहीं है इनको। मतलब सेमिनार में तो हमें बोलना पड़ता था, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, उसके बाद सब एक्साइटेड होते थे। यहाँ सब फुल्ली एक्साइटेड है। और अभी वो मतलब क्या हो रहा है, वो जैसे सस्पेंस रहता है ना, बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे सस्पेंस चल रहा था। राहुल सर वैसी चीजें हमें बता रहे थे और अचानक क्या हुआ वैसे में कनेक्शन गया। तो अभी सब लोग इसीलिए किसी भी तरीके से बैठे हुए कि बस कब राहुल सर वापस आ जाएंगे और कब हमें वो बातें सुनने मिल जाएगी। तो इसी वजह से क्या बंदे कहीं भाग नहीं रहे। तो अच्छा है, खुशी की बात है ना। तो टेंशन नहीं है, अभी सबको चालू रहना है क्योंकि राहुल सर आ रहे हैं, ऑनलाइन हो ही रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज आते रहते हैं कभी कभी, और किस्मत हमारी बड़ी गजब की है, हम लोग ना बहुत चैंपियंस हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। हमारे ही साथ प्रॉब्लम आती है ज्यादातर, ठीक है, बाकियों का नहीं पता मेरे को। मतलब वही है कि समस्या की कोक आ गई है तो मौके का जन्म भी हो ही गया है। तो वेल एंड गुड। मैं आप लोगों से कुछ चीजों के लेकर बात कर रहा था। राहुल सर जैसे ही आ जाएंगे तो राहुल सर अपनी स्पीच शुरू कर देंगे। तो मैं राहुल से मैं यहाँ पे बता रहा था कि वो एक टाइम था जब लोग आते जाते रहते थे, ऊपर वाला कभी चला गया, नीचे वाला कभी चला गया। हाँ जी राहुल सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। देख लीजिए। वेलकम सर, वेलकम बैक। नाउ यू आर ऑन। शुरू कीजिए। वेलकम वेलकम। अभी अभिनीत सर बोले थे समस्या जब भी आती है कुछ ना कुछ लेके आती है। बिल्कुल सर, मौका लेके आती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के आने के बाद किसी को मौका मिले या ना मिले, पर ड्यू शॉट का पता तो चल गया, ऑनलाइन का बहुत अच्छे से पता चल गया, ई लर्निंग का पता चल गया, डिजिटल इंडिया का पता चल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने चैंपियन मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं आता है, बस मुझे इतना ही आता है कि अपलाइन ने अगर एक बार बोल दिया यस तो यस बोलना है, और अपलाइन की प्लानिंग को 100% फॉलो करना है। अभी मैं ट्रेंड पे चल रहा था, बिजनेस पे चल रहा था कि कई सारे मेरे चैंपियंस हैं, ड्यू शॉट ज्वाइन करने के बाद भी कई सारे मेरे ऐसे चैंपियंस हैं जो घर में बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिसके पास ड्यू शॉट का मौका होने के बाद भी कहीं न कहीं वो अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, कहा जाता है इनो पर सेकेंड काम करता है, लेकिन लोगों का ईगो जो है ना 5 मिनट में काम करता है, पर लोगों का जो ईगो है वो पर सेकेंड काम करता है। कई सारे मेरे ऐसे चैंपियंस हैं जो ड्यू शॉट में इसलिए 100% नहीं लगाते क्योंकि कहीं न कहीं अपलाइन से नाराजगी है। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो ड्यू शॉट में 100% एफर्ट इसलिए नहीं लगाते, कहीं न कहीं डाउनलाइन उसका नाम नहीं लेता। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनको ड्यू शॉट में 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया है, लेकिन एक दूसरे का शिकवा शिकायत लेके बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार ड्यू शॉट का प्लान देखे थे, तो ड्यू शॉट का प्लान देखने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार था कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे अच्छी जिंदगी जीना है। कहीं न कहीं माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू शॉट में जब आप 9,500 रुपए, 10,000 रुपीज आप अगर लगा रहे थे, तो उस समय वो सिर्फ 10,000 रुपए नहीं था। उस समय वो 10,000 रुपए एक बच्चे की करियर का सवाल था। एक माँ बाप के वहां पे सपने लगे थे। उस समय सिर्फ 10,000 रुपए नहीं लगा था, आपकी उम्मीद थी। लेकिन कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल ड्यू शॉट ज्वाइन करने के बाद अपने करियर, अपने सपने, अपने फोकस को भूल के वो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं अपलाइन, डाउनलाइन रिलेशन मेंटेन करने में लगे हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आज अगर अभिनीत साहू जी आपके अपलाइन में एग्जांपल्स हैं जो अपने टैलेंट, अपने मेहनत के दम पे अपने अपलाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं। आज अगर अभिनीत साहू जी ये सोचते कि मेरा अपलाइन नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, मेरा अपलाइन ऑफिस नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं, मेरा अपलाइन गाइड नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। माय डियर फ्रेंड्स,
मेरी 100 बात की एक बात हमेशा याद रखना, हो सकता है आपके अपलाइन को 10, 20, 50 हजार रुपया कमाना पसंद हो, अपनी स्पीड दूसरे से कंपेयर मत करो। आज राहुल कुमार अपने कई सारे अपलाइन से ज्यादा पैसे इसलिए कमाता है क्योंकि राहुल कुमार अपलाइन से सिर्फ नॉलेज लेता है, राहुल कुमार सिर्फ और केवल सिर्फ अपने जरूरत के ऊपर फोकस करता है। आज आपको अपने जिंदगी जीने का जो फोकस है, जिंदगी जीने का जो एटीट्यूड है और जिंदगी जीने का जो तौर तरीका है, माय डियर फ्रेंड्स, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो चेंज नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वो दूसरे को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं आपके जैसे टीम में डुप्लीकेशन हो, अगर आप चाहते हैं आपके जैसे राजा पैदा हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, सर्कस के उस शेर की तरह मत बनिए जिसके पास टैलेंट तो है, क्वालिटी तो है, लेकिन फिर भी अपने मालिक के चाबुक का इंतजार करता है। सर्कस के उस टाइगर की तरह मत बनिए माय डियर फ्रेंड्स। आप रियल टाइगर हैं। अपने जिंदगी के जो क्वालिटी है, अपने आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, बस उस क्वालिटी को सामने लेके आइए। मैं आपसे पूछता हूं, इस मौके पे अगर आप अपनी क्वालिटी को नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? इस ड्यूशॉट के प्लेटफॉर्म पे जब अपनी क्वालिटी को नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? और अगर आप यहां नहीं बदल पाओगे तो कहां बदल पाओगे? आज आपको 10 से 15 मिनट में आज आपको ये सोचना है कि आप अपनी जिंदगी में लूजर बनने के लिए पैदा हुए हैं या आप अपनी जिंदगी में विनर बनने के लिए पैदा हुए हैं। आज आपको ये सोचना है कि 10,000 रुपया राहुल कुमार भी लगाया, 10,000 रुपया अभिनीत साहू भी लगाया, 10,000 प्रमोद सिंह भी लगाया, लेकिन वो उसी 10,000 रुपए को लगा के कोई 2 करोड़, कोई 1.5 करोड़, है ना, कोई 1 करोड़, माय डियर फ्रेंड्स, कोई 50 लाख, कोई 35 लाख, माय डियर फ्रेंड्स, उसी 10,000 रुपए को लगा के जब एक बंदा ड्यूशॉप में पैसा कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आज आपको अपने अंदर ये पूछना है, अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या तू ड्यूशॉप में नाकामयाब होने के लिए पैदा हुआ है? क्या ड्यूशॉप में तू लूजर बनने के लिए पैदा हुआ है? क्या तेरे अंदर वो दम नहीं है कि दूसरे को साबित करके दिखा दे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं, पिछले 1.5 महीने में आप घर में कुछ किए हो या ना किए हो, लेकिन पिछले 1.5 महीने में आप अपने घर की कंडीशन को तो जरूर फील किए हो, अपने माँ बाप के कंडीशन को फील किए हो, अपने घर की आर्थिक स्थिति को आप देखे हो। कहीं न कहीं पिछले 1.5-2 महीने में आप अपने घर में पैसे को लेके ऐसी 1000 समस्या है, उसके ऊपर कहीं न कहीं सोचे होंगे। आज आपको ये पता चल चुका होगा कि अगर आपके घर में पैसा होता तो ऐसे हजारों ऐसे काम है जो बिना पैसे का नहीं हो पा रहा, हजारों ऐसे जरूरी काम है जो पैसे के कारण रुका हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, अब भी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में मौका मिलता नहीं है, जिंदगी में मौका बनाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मौका अगर जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत में युधिष्ठिर को राजा बनना था, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस राजगद्दी के लिए भी कर्म करना पड़ा, अपने भाई से धर्म के लिए युद्ध करना पड़ा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अपने जिंदगी में बिना कर्म किए ही बहुत कुछ पा सकते हैं? और कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, मेरे साथ समस्या आती थी, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिसका मन करता है काम करने का, जो एक्साइटेड है, लेकिन खुद की फैमिली, रिलेटिव्स, जान पहचान वाले, फ्रेंड्स के पेरेंट्स, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो दूसरे की कही कहाई बात, सुनी सुनाई हुई बात पे विश्वास करके अपने मोटिवेशन को कम कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में पैसे की समस्या आती है, क्या कोई बाजू वाला देता है? अगर आपके घर में कहीं न कहीं पैसे की समस्या आती है तो आपके पेरेंट्स अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कर्ज ले चाहे जमीन बेच के दे, माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास हमेशा अवेलेबल वही रहते हैं। तो इसलिए आज एक कमिटमेंट लो कि राहुल सर, अगर इस ड्यूशॉट से ठेला लगाने वाला लाखपति बन सकता है, गुपचुप बेचने वाला लाखपति बन सकता है, इस ड्यूशॉट से गैरेज में काम करने वाला इंसान अगर ड्यूशॉट में सफायर बन सकता
लगता है तो राहुल सर, आज मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अंदर से अपने आप में एक आवाज निकालना, आई कैन डू इट। बस अपने आप से एक सवाल करना, मैं कर सकता हूं, कोई करे या ना करे, क्योंकि मैं विजेता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा लिया हूं। और अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर विजेता वाली ऐसी एटीट्यूड आपके अंदर आ गई तो आपको ड्यू शॉप में कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर विजेता वाली, जीतने वाली क्वालिटी आ गई तो आपको दोस्तों इस ड्यू शॉप में कोई भी ऐसा गधा नहीं है जो फूंक मार सके। और जहां तक लोगों की बात की जाए तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको देखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। रामायण बहुत सारे लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग फील करते होंगे, कई सारे लोग स्टोरी सुने होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं उस स्टोरी की बात कर रहा हूं जब सीते माते को हरण करके रावण ले गया था और राम भगवान पूरा युद्ध जीतने के बाद जब बाइज्जत सीते माते को लेके आए तो माय डियर फ्रेंड्स राम भगवान फिर भी डाउट में नहीं थे। राम भगवान को 100% विश्वास था कि सीता बिल्कुल पवित्र है, लेकिन कहीं न कहीं अपने प्रजा के किसी के मुंह से, कानों से उनके सुनाई पड़ गया कि इतना दिन दूर रहने के बाद सीता भला कैसे पवित्र हो सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स एक प्रजा की बात पूरे समाज में फैल गया और राम भगवान तक वो बात आई। राम भगवान को विश्वास होते हुए भी वो सीते माते को नहीं अपना पाए। और मैं उस सीन के बारे में बोलना चाहता हूं जब सीते माते राजसभा में आने के बाद अपनी माता को बुलाती है, बोलती है, हे माता, मैं थक चुकी हूं इन दुनिया वाले को कि मैं सही हूं, मैं सच बोल रही हूं, मैं सही हूं, मैं इनके बीच में नहीं रहना चाहती। जहां पे मुझे सही साबित करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं इस एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र सीते माते को भगवान राम के रहते हुए भी उस समय इंसाफ नहीं मिल पाया तो आपको क्या लगता है दुनिया वाले आपके बारे में सही राय रखेंगे? आपको क्या लगता है आपके परिवार वाले सही राय रखेंगे? आपको क्या लगता है आपके अगल बगल वाले आपके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, वो सही बोलेंगे? माय डियर फ्रेंड्स ये जिंदगी है, जिंदगी हर इंसान को अपनी किस्मत में जो लिखा है उसके लिए कर्म करना पड़ता है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो या रियल जिंदगी हो, आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स आपको कहीं न कहीं आज हो या कल आपको कहीं न कहीं अपने जिंदगी में एक बार तो लड़ने के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि जितने मेरे चैंपियंस हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरे घर में पैसे की अभी जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले सिर्फ पढ़ाई बोलते हैं करने, माय डियर फ्रेंड्स पैसा आज कमाओ, चाहे कल कमाओ, चाहे 2 साल बाद कमाओ या 5 साल बाद कमाओ, आप अपने घर में चाहे जीरो हो चाहे हीरो हो, आपकी डिग्री फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है या 5 डिवीजन है, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए तो नंबर 1 दोस्त आप हो। आज राहुल कुमार कितना पैसा कमाता है इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर अभिनीत साहू जी कितना पैसा कमाते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहित श्रीवास्तव जी कितना पैसा कमाते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अपने घर के रियल हीरो आप हैं। बेटा फेल भी करे, डिग्री ना भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी बेटे को उठाना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको जिम्मेदारी आज उठाओ या कल उठाओ, उठाना तो पड़ेगा ही। अभी अभिनीत जी बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनकी भाग जाती है, कुछ कुछ एग्जांपल दे रहे थे कि संभाल के रखना। मैं माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मोहित श्रीवास्तव जब 6 लाख कमाना स्टार्ट कर देगा तो आपके घर का खर्चा चलाएगा। ऐसा नहीं कि राहुल कुमार के पास पैसा आ रहा है तो किसी को मैं दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स आप जैसे भी हो, आप अपने घर वाले के लिए हीरो हो। आप जैसे भी हो, भले अभी तक आपके चेहरे पे सक्सेसफुल का ठप्पा ना लगा हो, भले ही माय डियर फ्रेंड्स आपके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो, भले ही आप गांव से, तहसील से बिलोंग करते हो, लेकिन याद रखना
अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना पड़ेगा। पंडित का काम सिर्फ शादी करवाना है, बाकी काम खुद ही करना है। उसी तरीके से जितने अपलाइंस हैं, जितने चैंपियंस हैं, उसका बस काम है सही डायरेक्शन दिखाना, सही गाइड करना, इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आगे बढ़ते हो उसके बारे में 100% बताना। लेकिन कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनको मॉडिफिकेशन पसंद है, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनको अपने दिमाग के हिसाब से चलना पसंद है, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो बार बार दिमाग लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्लानिंग चाहे राहुल कुमार से लो, प्लानिंग चाहे अभिनीत साहू से लो, प्लानिंग चाहे प्रमोद सिंह से लो, ये सारा प्लानिंग सबके महागुरु मिस्टर संजय दीवान सर के पास से ही आता है। आप प्लानिंग कहीं से लेते हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है प्लानिंग लेने के बाद आप इंप्लीमेंट कितना करते हो। कई सारे लोग तो इसी बात से परेशान हैं कि मैं किससे प्लानिंग लूं। माय डियर फ्रेंड्स, पंडित कोई सा भी हो, शादी तो आपका ही होना है। ऐसा नहीं है कि पंडित अगर अमेरिका का आएगा तो शादी दूसरे का हो जाएगा आपके बदले, वही करेगा। पंडित चाहे गांव से बुलाओ, पंडित चाहे शहर से बुलाओ, पंडित का काम बस अपना ही काम शादी करवाने का है, फेरे लगवाने का है ना। लेकिन मेरे कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो अच्छी प्लानिंग का इंतजार करते हैं, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो बार बार मोटिवेट होने के इंतजार करते हैं, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, है ना, पता नहीं किसका किसका वीडियो देखते हैं और फिर अपने अपलाइन सवाल करते हैं। सर, ड्यूसॉट कंपनी में सर एजुकेशन जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं है सर ये सब एजुकेशन यूट्यूब पे मिल जाता है सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोल्ड खदान में भी मिलता है और गोल्ड 24 कैरेट का शॉप पे भी मिलता है। कहां लेना पसंद करोगे, खदान में जाके या जहां पे प्योरिटी 100% होगी वहां लेना चाहोगे? तो उसी तरीके से ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन कॉपीराइट एजुकेशन है। जो भी एजुकेशन है शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और आप अगर ये सोचते हो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे माय डियर फ्रेंड्स 1 नहीं 1000 मिल जाता है। वहां पे जिस तरीके से सोने की खदान में माय डियर फ्रेंड्स ओरिजिनल गोल्ड नहीं मिलता, उसी तरीके से यूट्यूब है। कौन सी बात आपको सही लगेगी, कौन सी गलत लगेगी, ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सिचुएशन पे विलन वाला रोल ही छुपा हुआ है तो विलन वाली बात समझ आएगी। अगर आपकी आप बीती, कई बार होता है कि जैसी बोलते हैं जैसी सोच होती है वैसा ही सामने वाला दिखता भी है। इसलिए संजय दीवान सर कई बार बुक में भी लिखे हैं कि अगर गलती से एक सोया हुआ इंसान को गलती से अगर कहीं टच हो जाए और वो सांप को देख ले तो सामने वाला परेशान होता है, कहीं मेरे को सांप तो नहीं काट लिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही इमेज बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं, आप 100% दुनिया से बहुत आगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे चम्मच छाप, बहुत सारे झोला छाप ऐसे कंपनी है जो ड्यूसॉफ्ट को कॉपी करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है। माय डियर फ्रेंड्स, ओरिजिनल 24 कैरेट का गोल्ड आपके हाथ में है। और अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है, मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकल। आज राहुल कुमार, अभिनीत सर की अगर बात बोलूं, अगर ज्वाइनिंग डेट की बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स राहुल कुमार 10 साल में आज 2 करोड़ रुपया कमाया है। तो मिस्टर प्रमोद सिंह मेरे जस्ट नीचे हैं, जस्ट नीचे प्रमोद सिंह है। आज प्रमोद सिंह भी करोड़पति है ड्यूसॉफ्ट से। उसके जस्ट नीचे मिस्टर अभिनीत साहू है, फ्रंट लाइन पे ही है। पूछ लेता हूं, अभिनीत साहू जी कितना पैसे कमाए? अप्रॉक्स सर 70 लाख के आसपास पहुंच गया है। 70 लाख रुपए अभिनीत साहू जी कमाए हैं। अभिनीत साहू के नीचे अभी मिस्टर पीयूष है, मिस्टर विजय है। आज वो बंदा भी इस ड्यूसॉफ्ट से तकरीबन 50 लाख तो कमा ही चुका है। यस सर, कोई 50 लाख, कोई 40 और माय डियर लाख फ्रेंड मैं दूसरे तरफ की बात करूं तो मिस्टर गौरव सिंह है मेरे सेकंड में, 76 लाख रुपीज वो कमा चुके हैं। मिस्टर देव जी है ना, 45 लाख रुपीज कमा चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
अगर मैं अपने टीम वाले की बात करूं तो मेरे टीम में 50 ऐसे पर्सन है जिसकी सैलरी लाख से प्लस है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ अपलाइन ही पैसा कमाता है? इसलिए आज जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो इमेजिनरी बातें हैं, उसको दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आपके जो अपलाइन है, जो फ्रंट पे नहीं आते हैं, वो सोचो आपके जिंदगी के डायरेक्टर हैं। आप ये मत सोचो कि जो इंसान लीड कर रहा है, जो इंसान गाइड कर रहा है, वो आपको पल पल साथ दे। क्योंकि अगर आपके अपलाइंस हर पल आपके साथ में खड़े हो जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, उस तितली की तरह आपकी भी मौत हो जाएगी। आप मार्केट में स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, आप नॉलेज इकट्ठे नहीं कर पाओगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी चमकना है तो जिस तरीके से हीरे की परख, गोल्ड की परख पीटने के बाद, घिसने के बाद, ठोकने के बाद होती है, उसी तरीके से आप भी 25 कैरेट तब बन पाओगे जब आप लोगों की बात सुनोगे, आप लोगों के ताने सुनोगे, कहीं न कहीं अगल-बगल वाले के ताने सुनोगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि उनके ताने सुन के आप बिखर जाओगे। अरे उन्हें क्या पता कि यही ताने सुन के आप और भी निखर जाओगे। बस एक ही फंडा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ड्यू शॉट का 9 सही है और आप ड्यू शॉट के एक सही 9 पे बैठ चुके हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं, समय आपको कम या ज्यादा लग सकता है, पर अगर रास्ता सही है तो एक ना एक दिन मंजिल पे तो जरूर पहुंचोगे। हो सकता है किसी को करोड़पति बनने में 10 साल लगा, किसी को 8 साल लगा, किसी को 6 साल लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर रास्ता सही है तो कहीं न कहीं आप भी जरूर पहुंचोगे। बस फर्क इतना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जिस प्लानिंग के द्वारा आज राहुल कुमार पिछले 10 साल से वही फोर बेसिक, वही प्लान, वही फॉलोअप, वही लोगों से बातचीत, बस एक ही फंडे को बार 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 करके आगे बढ़ रहा है। आपको कोई नया काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि 4G का जमाना है, अभी 3G का जमाना है, तो कहीं ना कहीं आप जो है एकदम रोबोट का माफिक जो है, यहां से वहां उड़ के जाओ, प्लान करो, प्लेन लेके जाओ घूमने फिरने। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। कई सारे ऐसे चैंपियंस है जो फेंकते बहुत है, सोचते बहुत है, पर करते कुछ ही नहीं। कई सारे ऐसे चैंपियंस है जो दुनियादारी की बात करते हैं। मैं देखता हूं जो डिसऑप्शन फेल होते हैं, जो काम नहीं करते, उसका रीजन क्या है पता है आपको? कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, वो सारी बात करते हैं, मूवी की बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, है ना, कहीं न कहीं घर की बात करेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि पैसा आएगा। वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे काम चलेगा। और उस बात पे बिल्कुल 100% फोकस नहीं करेंगे कि अगर मेरा प्लान नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, अगर मेरा काम नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, अगर इस हफ्ते अगर एमपी ग्रुप से 100 लोगों का पेमेंट आया है तो मेरा क्यों नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सोचेगा? दुनियादारी की बात अभी छोड़ दो। जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जब आपके पास अच्छी गाड़ी आ जाएगी, अच्छा बंगला आ जाएगा, आपके पेरेंट्स बिल्कुल बोलेंगे मेरा बेटा सेट हो गया है, इसके बाद दुनियादारी की बात में आना। क्योंकि हमारे आपकी जिंदगी में एक दिन में होता ही 24 घंटे है, और मुश्किल से अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे वर्किंग आवर काम करने का समय है। लेकिन कई सारे चैंपियंस दुनियादारी के चक्कर में अपना पूरा दिन खराब कर लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक एक दिन को कॉस्टली बनाओगे, कीमती बनाओगे, तो एक दिन जरूर अच्छा होगा। लेकिन अगर एक एक दिन ऐसे ही गप मार मार के बर्बाद कर दोगे तो एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। आपने सुना भी होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कई सारे चैंपियंस है, कई सारे पुराने लोग हैं, अक्सर बोलते हैं बेटा बूंद बूंद से भरा घड़ता है, बूंद बूंद से। लेकिन मेरे कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो धीरे धीरे काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आज ड्यू शॉट ज्वाइन करूं, 1 साल बाद करोड़पति बन जाऊं। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो चाहते हैं कि आज ड्यू शॉट ज्वाइन करूं, अभिनीत सर की तरह बोलना आ जाए। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, आज ड्यू शॉट ज्वाइन करूं,
6 महीने के बाद सर दूसरी कंपनी में ना, दूसरी कंपनी में तो लोग खूब पैसा कमाते हैं सर, मेरा क्यों नहीं आ रहा? माय डियर फ्रेंड्स, गांव में एक कहावत है कि अगर नेपाल भी जाओगे ना तो कपाड़ साथ में रहेगा। मतलब अगर तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ लेकिन तुम्हारा ही दिमाग रहेगा, पड़ोसी का दिमाग नहीं आएगा। कर्म तुमको ही करना पड़ेगा, पड़ोसी को नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो टिकता है मैंने देखा है ड्यू शॉप में वही बिकता है। अगर आप मेरे से 5 साल पहले की स्टोरी पूछो कि राहुल सर ड्यू शॉप में ज्वाइन करने के बाद 3 से 4 साल 5 साल में कितने पैसे कमाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि मिस्टर अभिनीत जी, एक लेबर भी डेली का 300 रुपया कमाता है। अगर साल की बात की जाए, महीने की बात की जाए, तो एक लेबर भी अगर डेली का 300 रुपया या 500 पकड़ लो तो महीने का हो गया 15,000 और साल का हो गया कितना अभिनीत सर? लगभग सर 1,80,000 रुपए। 1,80,000। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से ड्यू शॉप की तरक्की पूछोगे ना, स्टार्टिंग की, तो 1.5 साल में पहला चेक आया था। 1.5 साल काम करने के बाद फर्स्ट चेक आया था। मेरे से अगल बगल वाले जो मजदूर थे, मेरे जो दोस्त थे जो 5,000 की भी जॉब करते थे, वो बंदा मेरे से बोलता है राहुल तू बोलता है करोड़पति बन जाएगा, तू बोलता है तेरे सपने पूरे हो जाएंगे, कहां गया तेरा सपना? माय डियर फ्रेंड्स, किसी इंसान का एवरेज आप शुरुआत में नहीं लगा सकते। अगर एवरेज निकालना है तो माय डियर फ्रेंड्स, एवरेज हमेशा लास्ट में निकाला जाता है। जो मेरा फ्रेंड्स, मेरा दोस्त ड्यू शॉप देख के मेरा एवरेज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में निकालता था, तो 5 साल में अगर मेरी मंथली इनकम की बात करो तो 3,000 रुपए भी नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5 ईयर की बात करो तो राहुल कुमार डायरेक्ट 25,000 रुपए से 50,000 और 50 से अपनी सैलरी 1,00,000 रुपए कर लिया। और माय डियर फ्रेंड्स, अब अभी की बात करो तो राहुल कुमार हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख कमाता है। अब उस लेबर, उस नौकरी वाले से मेरा कंपेयर करके दिखाओ। आप बोलते हैं दूसरे फील्ड में ज्यादा पैसा आता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि शुरुआत में 10, 15, 20 हजार की नौकरी लगती है, तो कई सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में मैं खुश रहूंगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है भले भले थोड़ा सा टाइम ही लगे, पर हम मजदूर कैटेगरी वाले आप लोग नहीं है, मजदूर कैटेगरी के लेबर कैटेगरी वाले आप नहीं है कि डेली का पैसा चाहिए। आप ऑनर है, ऑनर यू आर, है ना, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, है ना, आप क्रिएटर हैं। और जब क्रिएट करने वाला कोई बिजनेस करता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो वहां पे ये मैटर नहीं करता कि पर मंथ कितना आता है, वहां पे मैटर करता है कि 100% मेरे पास काम आया या नहीं। और इसके बाद 5 साल 7 साल 10 साल के बाद एवरेज निकाला जाता है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, जियो मोबाइल पहले फ्री में चलता था, पहले किसी के पास जियो का सिम नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जियो के आने के बाद धीरे 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 2 से 3 महीने वो फ्री किया, और 3 से 4 महीने फ्री करने के बाद अब वही जियो माय डियर फ्रेंड फिर से चार्ज ले रहा है और अपना झटके में करोड़ों का नेटवर्क बना लिया। इसको बोलते हैं बिजनेस टेक्निक। और अगर जियो वाला भी ये सोचता कि मैं शुरुआत से ही पैसे लूं, मैं फ्री ना करूं, मैं एडवर्टाइज ना करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स आज भी वो जिस तरीके से आइडिया, एयरटेल, वोडा था, आज जियो भी वैसा ही सिंपल नेटवर्क होता है। तो इसलिए अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ऑनर वाली क्वालिटी है, तो आपको लॉन्ग टर्म कई सारे चैंपियन दिख रहे हैं कि बिल्कुल आपको ड्यू शॉप में लंबी सोच रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी, आपको लेबर वाली सोच नहीं रखनी पड़ेगी। आप ये मत देखना आज के बाद कि पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हर हफ्ते पैसा आए या ना आए, हर महीने पैसा आए या ना आए, बस आपको ये देखना है कि मेरे लेफ्ट में कितने चैंपियंस हैं और मेरे राइट में कितने चैंपियंस हैं। ऐसे कितने चैंपियंस हैं जो मेरे तरह बिल्ट हो गए हैं, ऐसे कितने चैंपियंस हैं
ऐसे कितने चैंपियंस हैं जो 100% मुझे फॉलो करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ज्यादा की बात नहीं करता। जिस दिन लेफ्ट में सिर्फ 10 लीडर और राइट में 10 लीडर, 10 लेफ्ट में 10 राइट में, सिर्फ अगर 20 लीडर आपके टीम में है और हर लीडर अगर वॉइस आ रही है विनीत सर? आने लगी सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही। लेफ्ट आ रही है, में कई सर, सारे राइट चैंपियन जी दिख सर, रहे हैं, कई लेफ्ट सारे। लेफ्ट राइट में सर 10 लोग हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा था, कंप्लीट कीजिए सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको बस फोकस करना है कि मजदूर की तरह हमेशा पैसा आए या ना आए, पर लीडर की तरह 10 लीडर लेफ्ट में और 10 लीडर राइट में जिस दिन आपके जैसे लीडर तैयार हो गए, माय डियर फ्रेंड्स, 1-2 दिन नहीं, हफ्ते का 10-20-50 हजार रुपए कमाओगे और वो दिन दूर नहीं, 1 साल के बाद आपकी इनकम लैक्स में हो जाएगी। बस आपको फोकस करना है आज के बाद कि बस 10 लीडर लेफ्ट में और 10 लीडर राइट में। और लीडर का मतलब होता है क्रिएट करना, ना कि वेट करना। आप कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो खुद फॉलो नहीं करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मेरे टीम में लीडर बन जाए, कभी नहीं होगा। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनको लगता है वो अपने अपलायंस को फॉलो नहीं करते, अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते और उनको लगता है कि मेरे लीडर मुझे फॉलो करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कहीं न कहीं चाहते हैं कि मुझे हर हफ्ते पैसा कमाना है, माय डियर फ्रेंड्स, तुक्के से 10-20-50 हजार रुपया तो कोई कमा सकता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ 10-20-50 हजार नहीं, मेरा टारगेट तो हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपए है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी सोच है तो आप लीडर पे फोकस करो, आप टीम पे फोकस करो, आप लोगों को बिल्ड करने पे फोकस करो, आप खुद के नॉलेज पे फोकस करो, खुद को चेंज करने पे फोकस करो। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं, पैसा तो आपके पास आएगा। जब लोगों को काम आएगा तो पैसा अपने आप आएगा आपके पास। और आज के बाद जितने मेरे चैंपियंस हैं, आज के बाद इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपको हमेशा अपलाइन बताते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग छोड़ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसी से उम्मीद मत लगाइए। अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो आज के बाद उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिए, होप सिर्फ अपने आप से रखिए, विश्वास 100% अपने आप पे कीजिए। क्योंकि कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जिनको लगता है कि अपलाइन हमेशा अपलाइन हमेशा ट्रेनिंग दे तो मेरा काम चलेगा, अपलाइन बार बार कांटेक्ट करे तो काम चलेगा, अपलाइन डेली बात करे तो काम चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये मत भूलिए कि आज आप भी अपलाइन हैं, आप भी किसी के अपलाइन हैं, आपके नीचे भी नेटवर्क है। अगर आप खुद अपने टीम को नहीं चला पा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपलाइन भी कहीं न कहीं आपको 100% प्लानिंग देने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि क्योंकि जो प्लानिंग है वो नीचे इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम काफी हो चुका है, बस मैं कुछ शॉर्ट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इन शॉर्ट में, क्योंकि 1 घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका है। बस मैं इन शॉर्ट में चाहता हूं, कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं बिल्कुल कि राहुल कुमार कैसे करोड़पति बना, आप बिल्कुल जानना चाहते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले अपनी जिंदगी का कि मैंने ड्यू शॉर्ट किस तरीके से किया था और ड्यू शॉर्ट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मुझे क्या चैलेंजेस आते थे, इन शॉर्ट में मैं बताते जाता हूं और आप लिखते जाना। अगर नोट कर पाओ तो नोट कर पाना। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले हमेशा एग्जांपल के साथ बोला था कि नेगेटिव और पॉजिटिव विचार दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जिस तरीके से प्रकाश और अंधेरा,
दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जैसे करोगे अंधेरा अपने आप खत्म। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार एक साथ नहीं रह सकता। अगर आपको विश्वास है अपने अपलाइन के ऊपर, अगर विश्वास है सिस्टम के ऊपर, तो आज बस अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, जैसे कि अगर मैं नेगेटिव होता था तो मैं डेली सुबह में जगने के बाद सबसे पहले सक्सेसफुल लोगों के बारे में या तो सुनता था, या तो पढ़ता था, या तो देखता था। फॉर्मूला नंबर 1 कि खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, डेली जो लोग कामयाब हैं, जो सक्सेस हैं, डेली उनके बारे में सोचो और अपने आप से एक सवाल करो, यस आई कैन डू इट। कोई करे या ना करे, यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। इस फार्मूले को कीजिए। आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, कोई बुक्स हो उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने डायरी में कलेक्शन बना लीजिए। और माय डियर फ्रेंड, डेली सुबह उठने के बाद सिर्फ कामयाब लोगों के बारे में सोचिए। वाह, अगर अभिनीत सर जैसा मैं भी भोपाल में बंगला बनाऊं तो कैसा होगा। अगर मैं अभिनीत सर की तरह चमचमाती हुई 10.5 लाख की 4 व्हीलर लूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। अगर मैं मिस्टर प्रमोद सिंह सर जैसा हर साल फॉरेन जाऊं, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस, हर साल मैं फॉरेन जाऊं तो कैसा रहेगा। अगर मैं राहुल कुमार सर की तरह 2 करोड़ रुपए कमा लेता हूं या कमा लेती हूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। माय डियर फ्रेंड, डेली सुबह में हमेशा पॉजिटिव विचार से अपनी डेली जो थिंकिंग लेवल, आपका डेली का जो रूटीन है उसको स्टार्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप है कि अगर आप चाहते हैं आपका डाउनलाइन आपकी सुने, अगर आप चाहते हैं 100% वो फॉलो करे, और आप अगर चाहते हैं वो लीडर बने, तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन का एक एक बात सुनना पड़ेगा। 1% भी डाउट नहीं चलेगा। 100% जो जिस प्लानिंग से 2000 का चेक आया है, उसी प्लानिंग से हफ्ते का 1.5 लाख भी आएगा। जिस प्लानिंग से आज 2000 रुपया आया है, उसी प्लानिंग से 6 लाख भी आएगा। बस जिस तरीके से स्टार्टिंग में विश्वास करते थे, उसी तरीके से अपलाइन के प्लानिंग पे आज भी विश्वास कीजिए। थर्ड, जो लोग प्रोडक्टिव हैं, जिसका अभी लॉकडाउन में भी काम चल रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, उससे टेक्निक सीखिए। आप कितना टैलेंटेड है मैटर नहीं करता, आपको कितना नॉलेज आपके पास है मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आपका नॉलेज रिजल्ट लेके आता है, क्या आपका नॉलेज प्रोडक्टिव है, क्या आपके नॉलेज लेने के बाद लोगों के पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों का काम हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आता बहुत कुछ है और हो कुछ नहीं रहा तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। आपको फॉलो उसको करना पड़ेगा जो इस कोरोना वायरस में भी, जिस लॉकडाउन में भी, जिसका हर हफ्ते का पेमेंट बनता है। आपको उसका प्लानिंग मानना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी जिसका रिजल्ट निकल रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, सीखने में कभी शर्माना मत। अगर सीखना डाउनलाइन से भी पढ़े उससे भी सीख लेना, सीखना अपलाइन से पढ़े उससे भी सीख लेना, अगर लर्न करना क्रॉस लाइन से पढ़े जो आपके टीम में नहीं है, अगर उसकी भी कोई बात अच्छी लगती है, सीख उससे भी लेना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जब बात पैसे की आएगी ना, तो पैसा आप खुद ही रखोगे। हम सीख सबसे सकते हैं, और जो पेमेंट है वो खुद ही रखोगे। तो इसलिए सीखने में कभी भी कंजूसी मत करना, क्योंकि जो आज का लर्नर है वही बाद का अर्नर है। अगर आज आप लर्निंग कर सकते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, बाद में आप पैसे अर्न भी कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है एक अच्छा माय डियर फ्रेंड्स लिसनर ही सामने वाले को सुना सकता है, एक अच्छा वक्ता ही सामने वाले को कहीं का अच्छा नॉलेज दे सकता है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखो। जब भी आप बिजनेस करते हो, जब भी आप लोगों के पास जाते हो, अपने घर में रहते हो, तो ऐसा फील होना चाहिए कि आप लाखपति हो। ऐसा फील होना चाहिए कि आप आने वाले समय में लाखों रुपए के मालिक बनने वाले हो। ऐसा फील होना चाहिए कि यू आर द ऑनर ऑफ योर ओन बिजनेस। आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर है, अपने मालिक है। ऐसा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब बॉस बोले, जब अपलाइन बोले फोन करके प्लान करना है तो प्लान करना है, अपलाइन बोले फॉलो
करना है तो फॉलोअप करना है, अपलाइन बोले ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देना है। माय डियर फ्रेंड्स, वेटर वाली सोच हटा दो, क्रिएटर वाली सोच स्टार्ट कर दो। आपको बिना अपलाइन के कहे, क्योंकि पैसा आपको कमाना है, जिंदगी आपको जीना है, सपने आपको देखना है, तो माय डियर फ्रेंड्स बिना अपलाइन के बोले आपका प्लानिंग रेडी होना चाहिए। आपको आप अपलाइन को परेशान कर दो कि सर मेरा आज 5 प्लान है, सर मेरा आज 10 प्लान है, सर मेरे ग्रुप से आज 10 ट्रेनिंग है, सर मेरे ग्रुप से आज सेमिनार लगने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, पैसे के लिए कहा जाता है निमंत्रण नहीं देना पड़ता। कहा जाता है, गांव घर में कहावत है कि जब माल, गाय या भैंस की जब मौत होती है तो जो गिद्ध होता है उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। कहने का मतलब है जब पैसे कमाने की बात आती है, मनी भाई की बात आती है, तब इंसान को निमंत्रण नहीं देना पड़ता कि तू प्लान कर ले, तू फॉलोअप कर ले, तू ट्रेनिंग कर ले, तब तू पैसे कमाएगा। क्या आपको नहीं पता? क्या आपको पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं पता ड्यूशॉप में पैसा कैसे आता है? क्या आपको नहीं पता कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे? क्या आपको नहीं पता कि ड्यूशॉप सिस्टम में 100% आप कैसे एफर्ट लगाओगे? माय डियर फ्रेंड्स, आता आपको सब कुछ है, लेकिन याद रखना बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। जो इंसान छोटी छोटी बातें को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करता है, एक दिन वही कामयाब होता है। तो आज से बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, बस छोटी छोटी बातें अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एटीट्यूड, अपने नजरिए को, चाहे अपलाइन के पास रहो, चाहे डाउनलाइन के पास रहो, चाहे क्रॉस लाइन के पास रहो। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, कई सारे मेरे दोस्त समस्या की पोटरी लेके घूमते रहते हैं। कई सारे मेरे चैंपियंस हैं जो समस्या, प्रॉब्लम सर पे लेके घूमते रहते हैं। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जब भी अपलाइन से बात करते हैं किसी न किसी समस्या को लेके बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्या लेने आए हो या समाधान के लिए आए हो, प्रॉब्लम्स के लिए आए हो या सॉल्यूशन के लिए आए हो? अगर आप सॉल्यूशन के लिए आए हो तो आपकी बात सॉल्यूशन के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के लिए। आज आपके घर में पैसे को लेकर 1000 समस्या है, यस मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ समस्या का रोना रोने से कभी भी घर में तरक्की नहीं आएगी। सिर्फ समस्या का दिन भर रोना रोने से दिन भर समस्या ही नजर आएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर दिन भर में सॉल्यूशन 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 करोगे तो हमेशा दिन भर में सॉल्यूशन नजर आएगा। फोकस आपको करना है कि 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक अपने समस्या का रोना अपलाइन के पास रो, या अपलाइन के पास अपने सॉल्यूशन को लेके वर्किंग पे लग जाओ। आज आपको डिसाइड करना है। कई सारे लोग इसलिए भी फेल हैं क्योंकि जब भी वो अपलाइन से बात करते हैं किसी न किसी की स्टोरी सुनाते हैं, किसी न किसी की समस्या सुनाते हैं। और कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, कई सारे ऐसे महान हस्ती है जिनके टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग काम नहीं कर रहे, तो जो काम नहीं कर रहे हैं सामने वाला फोकस उसी पे बार बार करता है। माय डियर फ्रेंड, जो काम कर रहा है फोकस उस पे करो, जो नहीं कर रहा उस पे आप फोकस क्यों करते हो? जो कर रहा है आज अगर उसके सपने पूरे करवा दोगे तो आने वाले साल में जो नहीं कर रहा है वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फोकस गलत होता है। आज के बाद अगर आप विनर बनना चाहते हो, आज के बाद अगर आप जीतना चाहते हो, आज के बाद अगर मैच अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो करना चाहता है उसको 100% फोकस कीजिए। जो करना चाहता है उसको 100% सपोर्ट कीजिए। जो करना चाहता है माय डियर फ्रेंड्स उसको 100% विश्वास दिलाइए, मैं तेरे साथ हूं, कोई काम करे ना करे, मैं तेरे साथ हूं, तेरे सपने पूरे करवाऊंगा। जो नहीं करना चाहता है माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है गधे को पीट पीट के कभी घोड़ा नहीं बना सकता। अक्सर संजय दीवान सर बोलते हैं, गधा चाहे लाहौर में हो, गधा चाहे बेंगलोर में हो, अरे गधा तो गधा रखिए। आपका जो नजरिया है, आपका जो डेली का नजरिया है, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपका थिंकिंग लेवल ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रियल, आप ये बोल सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट है।
आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, आपके जो सपने हैं, आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका जो विचार है, माय डियर फ्रेंड्स, वही आपके पास, आपका ये सोचो कि वसीयत है, पैसा है, उसी को कैश करना है। और अगर उसी को खराब कर लोगे तो फिर रहेगा क्या? सिक्स 6 पॉइंट्स, छठा पॉइंट, कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो मोबाइल का डेटा डलवाने में एक बार भी नहीं शर्माते। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं फालतू पैसा खर्च करने में एक बार भी नहीं शर्माते। कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं जो पैकेट खर्च इधर उधर करने में एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब बात ड्यू शॉप में पैसे लगाने की आती है, जब बात फॉलोअप लगाने की बात आती है, जब बात बिजनेस करने की आती है, जब बात ऑनलाइन से काउंसलिंग करने की आती है, तो कई सारे लोग कंजूस मल बन जाते हैं। कई सारे लोग पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 5, 10, 20, 50 रुपए को बचा के वो करोड़पति बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप ड्यू शॉप में आए हैं, आप बिजनेस में आए हैं, और बिजनेस को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस के ऊपर नहीं, इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको करना पड़ेगा। कई सारे सो फ्रेंड्स, राहुल सर ने लगभग लगभग बातें हमारे सामने रख दी हैं, ठीक है। और कनेक्शन अब इंटरप्शन हो रहा है, वैसे 1 आवर से ऊपर हो गया है, तो 1 आवर के बाद थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं एमपी में, वो बिहार में बैठे हुए हैं। चलिए खैर, ये सब बातों में बात करने की बजाय राहुल सर ने जो चीजें हमें बताई है वो हमारे लिए बड़े काम की है। मतलब उन्होंने एक चीज बता दी, दिल खोल के बातें रख दी कि क्यों एक आदमी 2 करोड़ रुपए कमा चुका है, कैसे आप भी और मैं भी 700 माइल हिट कर सकता हूं। क्यों? अपलाइन से कभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई, अपलाइन से सीखा, उन्हें मेंटर माना, उन्हें अपना गुरु माना, उन्होंने जैसे गाइड किया उस पर काम किया, लेकिन हमेशा उम्मीद अपने और अपने काम से लगाई। पैसा खर्चने में नहीं सोचा, जैसे हम में से कई बार कई लोग सोचते हैं, ठीक है, कंजूस मल बन जाते हैं। तो कंजूस मल नहीं बनना है, ठीक है। देखो, जहां से कमाना है वहां लगाना तो पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे साथ जो सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन लगाना ही नहीं चाहते, मतलब कमाने के बाद भी नहीं लगाना चाहते। तो कमाने के लिए लगाना पड़ता है, और कमाने के बाद भी अगर आपने लगातार कमाना है तो लगाना है। यार, जहां से कमा रहे हो वहां कुछ तो देना पड़ेगा ना। अपलाइन से रेगुलरली टच में रहिए, अपलाइन की सुनिए, सुबह से उठ के अपने आप को शार्प बनाइए, मोटिवेट बनाइए। अपलाइन से गाइडलाइन लेने की ज्यादा सोचिए, उम्मीद कम लगाइए। काम को लेकर पॉजिटिव रहिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो लोग लगातार आपको पॉजिटिव करते हैं। कहीं ना कहीं आज हमारा व्यापार इंटरनेट के जरिए बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इंटरनेट के ऊपर हमें खर्च करना पड़ेगा, लाइक डाटा पैक खर्च हमें डलवाना पड़ेगा। मतलब दिन का वो जो 1.5 GB डाटा मिल रहा है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, उससे ऊपर वाले पैक भी हैं, 2 GB वाले भी है, 3 GB वाले, या तो वो डलवाइए, या तो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे पैक आ गए हैं, जियो में आ गए, आइडिया में आ गए, वो डलवाइए।
ताकि एटलीस्ट हम ये कर सके 200-300 रुपए में हो जाता है। मतलब आप 2-3 दिन के अंदर पेट्रोल पानी में जितना खर्च करते हो उतने में आपका डाटा पैक पूरे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए डल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें करना चालू करना है, ठीक है। अगर हम ये सारी चीजें, मतलब राहुल सर ने मेरे ख्याल से हमें 6 बातें बताई, मैंने लिखी भी है। मैं उन 6 बातों को अगर पीछे से रिवाइज करता हूं, जहां से सर ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी सोच ही हमारी प्रॉपर्टी है। हमें अपनी सोच को अगर बेहतर बनाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बेहतर बनेगी। फिजूल की चीजों में पैसा खर्चते समय हम नहीं सोचते, लेकिन जब काम पे खर्च करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं। यानी कि मोबाइल में खर्च करने में नहीं सोचते, नए मोबाइल खरीदने में नहीं सोचते, गाड़ी खरीदने में नहीं सोचते, फिजूल कपड़े खरीदने में नहीं सोचते। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे एक से एक भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं हर चीज पे बात तो नहीं करूंगा। दूसरी बात है, समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना है, हल की तरफ ध्यान देना है। सॉल्यूशन फोकस बनना है, प्रॉब्लम फोकस नहीं बनना है। अगर हम विनर बनना चाहते हैं तो लुजरू वाला एटीट्यूड काम नहीं करने वाला, ठीक है। अपने नजरिए को हमें हमेशा समस्या की तरफ से निकाल कर हल की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी एक चीज ध्यान रखो कि भाई अगर खाना मिल रहा है तो और भूखे हैं तो निमंत्रण की जरूरत, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। जहां से अपने को पता है पैसा आने वाला है, हमें पता है हमारे काम से पैसा आने वाला है, तो ये मत देखो कि अपलाइन फोन करे, डाउनलाइन फोन करे, कोई फोन करेगा तब जाऊंगा, ठीक है। लोगों के इंतजार में बैठे रहोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। कभी भी किसी के बारे में वेट नहीं करना है, हमेशा ये सोचना है कि मैं काम आगे कैसे बढ़ाऊं, ठीक। अपने काम को लेकर हमेशा पॉजिटिव फील रखो, अपने आप में एक पॉजिटिव फील लोगों को भी करवाओ। हमेशा ओनर बन के, मालिक बन के काम करो, नौकर बन के मत काम करो। अगर आप मालिकों वाली फीलिंग के साथ काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। काम है मालिकों वाला और सोच है नौकरों वाली तो काम आगे नहीं चलने वाला है। कभी भी ध्यान रखो, एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा वक्ता यानी कि एक अच्छा स्पीकर होता है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जब तक आप अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप बहुत बेहतर नहीं बोल पाएंगे। यहाँ बोलना हर व्यक्ति चाहता है लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं तब तक के बोल नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें उससे सीखना है। प्रोडक्टिव ग्रुप आखिर अच्छा प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, काम प्रोडक्शन क्यों आ रहा है उसमें, उसकी टेक्निक सीखो। ये नहीं सोचना है कि भैया मैं उसको, वो आगे निकल गया पीछे रह गया, या उसको काटने की सोचने लग गया, उसको गिराने की सोचने लग गए, या फिर उल्टी बातें सोचने लग गए। ये सब नहीं करना है। प्रोडक्टिव लोगों से सीख के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कई बार हमने, सर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन हमारी सुने तो पहले हमें अपनी अपलाइन की सुननी पड़ेगी। हम अपनी अपलाइन की नहीं सुनते, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी डाउनलाइन हमारी नहीं सुनती। कहने का सीधा सा मतलब ये था कि अगर हनुमान भगवान बनना है तो श्री राम की भक्ति तो करनी पड़ेगी। एक अच्छा भक्त ही एक अच्छा भगवान बन सकता है, ठीक है। एक पॉजिटिव थिंक और एक नेगेटिव थिंक, ये दोनों चीजें हमारे साथ है। अब हम अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखें, नेगेटिव बना के रखें। नेगेटिव कुत्ते को खाना खिलाना बंद करो, पॉजिटिव कुत्ते को खाना खिलाना शुरू करो। ये 6-7 बातें सर ने हमें बताई, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इससे ये समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े वीडियो देखने से, एक से एक बातें सुनने से नहीं चलेगा। ये जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, वही हमें आगे लेकर जाएगी। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किस तरीके से, किस टेक्निक से उन्होंने करोड़ों कमाए वो रियल में नहीं बताते। रियल में करोड़पति बनने के लिए इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो राहुल सर ने आपको और हमें बताई। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए। बहुत ही अल्टीमेट सेशन था। 2-4 टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जो आती हैं, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि समस्या की कोख से मौके का जन्म होता है। इतनी समस्या होने के बावजूद भी हमें लगातार मौके मिले, इन मौकों का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मुझे पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ज्यादातर लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, मतलब वो अपनी जिंदगी में एक बेहतर बनने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। तो दोस्तों सैल्यूट है आप लोगों को जो यहाँ पर 1.5 घंटे टिके रहे, लगातार सुनते गए। अब बस इन चीजों को फॉलो करने का समय है, क्योंकि अब पूरा काम, पूरा दारोमदार हमारे ऊपर है। अगर हम जिम्मेदारी लेंगे, अगर हम फील्ड पे निकलेंगे, अगर हम बाहर निकल जाएंगे, हम मेहनत करना चालू कर देंगे, फॉलो करना चालू कर देंगे जो चीजें राहुल सर ने बताई, तो ये गारंटीड है कि राहुल सर जहां पे 2 करोड़ में 10 साल में पहुंचे हैं, हम शायद अगले 5 साल में पहुंच जाए। तो स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, मेहनत कीजिए, फील्ड में निकलना चालू कीजिए। डर अपने अंदर से निकाल दीजिए कि बहुत हो गया, कोरोना खत्म हो चुका है, सब कुछ लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक 1.0 चालू हो चुका है, सरकार अनाउंस कर चुकी है, मजदूर मजदूरी पे निकल गया है, किसान किसानी पे निकल गया है, धंधे वाला धंधे पे निकल गया है, नौकरी पेशा आदमी नौकरी पे निकल गया है। व्हेन वी आर ड्यू सॉफ्टियन, हमें भी ड्यू सॉफ्ट पे निकलना है। स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए, काम बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, फिर मिलते हैं यस सर, आई कैन डू इट। एक अच्छा परफॉर्म करके। यस सर, मुझे पूरा बिलीव है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। इवन मुझे तो ये भी पूरा बिलीव है कि ये ग्रुप अभी की डेट में, इस हफ्ते में सबसे बेहतर करने वाला और सबसे ज्यादा क्लोजिंग लेके आने वाला है। लेकिन हम अपनी बातों से शो करेंगे, हम अपने काम से शो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, जय ड्यू सॉफ्ट, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।